मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और सूरज देखिए यहाँ हल्के हल्के बादल बचे हैं। ये है मेरे घर का व्यू, बड़े बड़े सींग वाला। यहाँ से ये सेवा नदी है और वो रावी नदी है, तो दोनों आगे जाकर पंजाब की तरफ जाती हैं। घर के सामने का लास्ट बार का नाइट व्यू दिखा रही हूँ आपको। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5:30 बजे से। अपनी रूटीन में शुरू कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने अपने किचन गार्डन का काम किया था और 2:30-3 बजे के करीब मेरे को टाइम हो गया था। उसके बाद खाना बनाया, खाया और रेस्ट किया। अभी बस मैं नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए क्योंकि किचन गार्डन का काम किया था बहुत ज़्यादा, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और अभी मैं अपने खाने की तैयारी करूंगी। बाकी कल हमें चंडीगढ़ के लिए निकलना है, तो मेरे को पैकिंग वगैरह भी अभी पूरी की पूरी करने को है। तो फिलहाल मैं किचन से निपटाऊंगी अपना काम और मौसम दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ का। सुबह रिमझिम बारिश थी, आपने देखा था, और इवनिंग टाइम है 5:30 बजे का। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और सूरज देखिए यहाँ हल्के हल्के बादल बचे हैं, बाकी पूरा मौसम साफ हो चुका है। यहाँ हस्बैंड जी मार्केट जा रहे हैं, बाइक पर सामने दिख रहे होंगे। और चलिए अपनी रूटीन शुरू करती हूँ। धूप अभी देखिए बहुत ऊपर है, अभी सूरज ढलने को बहुत ज्यादा टाइम है, पर मेरे को ना बाकी बहुत सारे काम है। कल चंडीगढ़ के लिए निकलना है और सारा काम फिलहाल वैसा का वैसा ये किचन गार्डन की वजह से, क्योंकि मैंने सुबह पूरा टाइम किचन गार्डन को दिया और यहाँ कुछ एक तैयारी कर ली है। मैंने लहसुन प्याज के छिलके वगैरह उतार लिए हैं। पनीर बना रही हूँ मैं, तो टमाटर पनीर हो गया, लहसुन प्याज और ये मिर्ची ले ली है, इसको मैं ग्राइंड करूंगी। यहाँ हस्बैंड के लिए मैं आंवले का खट्टा बनाऊंगी, तो इसमें मैंने घोला है आंवले का चूरन, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड की तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। जिस दिन हम गए थे डलहौजी घूमने, उसके बाद उनको वैसे ही चक्कर आ रहा है, उल्टियां। और किचन गार्डन में पुदीना था, तो मैंने पुदीना बच्चों से निकलवा लिया था, जो एक्स्ट्रा पुदीना था, बाकी तो कट करके फेंक दिया। इसको हम चंडीगढ़ लेकर जाएंगे, तो इसको ना मैं किसी लिफाफे में पैक कर लेती हूँ पहले। ऐसी पन्नी में सब पुदीना या कोई भी हरी चीज डालनी हो तो लेट सूखती है, मतलब सूखने के चांस थोड़े कम होते हैं, तो बस इसी रीजन से मैंने इसमें डाला है। और इसको ले जाएंगे चंडीगढ़। ये देसी पुदीना होता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। जो मार्केट में मिलता है वो हल्का हल्का कड़वा भी होता है और उसकी में इतनी खुशबू नहीं होती है। तो चलिए, कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ये कढ़ाई थोड़ी मोटी है, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। जितना टाइम मेरा ऑयल गर्म होगा उतने टाइम में मैंने मोटे मोटे स्लाइस में प्याज कट करके ग्राइंडर में डाल दिया है। साथ में डाली है हरी मिर्च, इसको करेंगे ग्राइंड। और इसके बाद तड़का,
पानी। एक साइड पनीर बॉईल हो रहा है तो दूसरी साइड मैंने तड़का रख दिया है आंवले के खट्टे को। लोहे की कढ़ाई में लगाऊंगी मैं तड़का, और यहाँ पर सिंपली जीरा डाला है, इसमें मिर्च नहीं डलेगी, मसाला कोई भी नहीं डलेगा। और इसके बाद मैंने एक प्याज ऐड किया है, हल्का सा ब्राउन होने पर 1 चम्मच बेसन का ऐड किया है। इसको अच्छे से भून लिया है। जो मैंने बड़े बड़े 2 चम्मच आंवले के चूरन के घोले थे कटोरी में, वो ऐड कर लिए हैं और इसमें किया है थोड़ा सा पानी। इसको बॉईल करेंगे 5-10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। और साथ में मैंने जो देसी पुदीना है इसको कूट लिया है। जब अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे हम पुदीना। तो ये हस्बैंड जी के लिए बना है खट्टा, जो एक ना मेडिसिन के रूप में ही है। इसमें ना कोई मसाला ना कोई मिर्च गई है। इसको चावल के साथ खाएंगे। हस्बैंड को उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पनीर और आंवले का खट्टा बन चुका है। बाकी किचन की क्लीनिंग कर दी है। कुछ एक खाना बनाने के बाद बर्तन होते हैं उसको भी क्लीन कर दिया है, साथ में बेसिक सिंक। और यहाँ मैंने चावल भी चुनकर रख दिए हैं, क्योंकि चावल हैं देसी चावल, जो घर के चावल होते हैं इनमें कंकड़ पत्थर होते हैं। तो अभी ना सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी थी तो उसमें मैंने चुनकर रख दिए हैं। जब खाने होंगे उसी टाइम में चावल बनाऊंगी। टाइम 6:30 हो चुके हैं और डस्टबिन मैंने बाहर रख दी है। ये जो ओवरफ्लो हो चुकी है इसको जाना है फेंकने। चलिए ये है मेरे घर का व्यू। बाकी तो खेती है मक्के की। चलिए चलते हैं। यहाँ होती है हमारी गाड़ी खड़ी, ये है। क्या हुआ? ये देखिए सामने जो पहाड़ी है जहाँ पाइपें दिख रही है, जे&के की है। कई बार वैसे मैंने व्लॉग में दिखाई दी है। और यहाँ मुर्गियाँ सामने बादल और अभी सूरज डूब गया है। ये देखिए एक बेडू आया बड़े बड़े सींग वाला। यहाँ बेड़ बकरियां होती है। मारदा नहीं मारदा। बच्चे आए हैं इस साइड ये लेकर के। और मैं सामने आपको व्यू दिखाऊंगी एक। यहाँ देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। यहाँ देखिए। और बाकी इस साइड नदी भी बहती हुई दिख रही है। 2 नदियाँ मिलती हैं, एक तो वहाँ से आती है और थोड़ी सी दिख रही होगी यहाँ, और एक यहाँ से। ये सेवा नदी है और वो रावी नदी है। तो दोनों आगे जाकर पंजाब की तरफ जाती हैं। जो नदी के इस साइड का एरिया है ये जे&के है, ये जम्मू है दूसरी साइड। और जो नदी के इस साइड है जहाँ मैं खड़ी हूँ ये हिमाचल है। और ये है हमारी सड़क। कचरा फेंक कर आ गई हूँ वापस। और यहाँ से मेरे गांव का इवनिंग व्यू दिख रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है सामने मेरा गांव और ऊपर की तरफ पहाड़ी मेरा घर वहाँ है जहाँ ये चादर लाल कलर की है उसके साथ जो घर है। और बाकी हरियाली खेतों में होने लग पड़ी है। जो मक्के की खेती है वो हरी भरी
होने लग पड़ी है। इस साइड है पहाड़ी और यहाँ देखिए हरे भरे खेत, गांव और साथ में इस साइड कैमरा घुमाएंगे तो ये है सड़क। और कचरा फेंक कर आई हूँ तो ये रखी है मैंने डस्टबिन। दो ये काम करके आए हैं बहुत बारी। एक तो बालों की कटिंग करवाए और दूसरा ये टहनियाँ लेकर आए। देखिए ये है बहुत काम की जो हमने तोरी की बेल लगाई है उसके साथ में इसको रखेंगे और थोड़ी इसको हो जाएगी स्पोर्ट। यहाँ तोरी की बेल लगाई है आप देख रहे हैं और यहाँ से ये आएगी ऊपर। और जो ये कुछ एक टहनियाँ लाए हैं उनको स्पोर्ट के लिए ऐसे रखा है और जो छत पर ग्रिल है इनसे बांध दिया है। जो हमारी तोरी की बेल होगी सीधी यहाँ से होकर जाएगी छत पर और ग्रिल के ऊपर फैल जाएगी। तो ये तोरी की बेल सेफ भी रहेगी और अच्छा फल भी देगी। हस्बैंड जी चले गए हैं नहाने और मैं यहाँ रख रही हूँ चावल दूंगी गैस के ऊपर पकने के लिए और इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। अभी टाइम हो चुका है पूजा का, दिया बाती लगा दूंगी इवनिंग टाइम। और अभी हल्का हल्का ना बाहर अंधेरा भी होने लगा है। हस्बैंड जी बालों की कटिंग करवा कर आए हैं और आज बहुत ज़्यादा हमने किचन गार्डन में भी किया। तो एक बार अभी फिर से नहाने गए हैं हस्बैंड जी और यहाँ पर फिर से मेरे पूजा बढ़िया जैसे हो गई है कंप्लीट। और अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना खाने के लिए। जैसे मैंने चावल डाले प्लेट में और कोई गांव से आ गया हमारे, आवाज़ लगा रहे थे से कि गेट खोलिए। वैसे हमारा गेट अंदर से भी खुल जाता है बाहर से भी। इसके बाद मैं चली गई थी उनके साथ गपशप लगाने के लिए 5-10 मिनट के लिए। वो चले गए, फिर हम दोबारा फिर से खाना खाने के लिए आ गए। उनको बोला तो वो बोलते हम खाकर आए हैं। गांव में बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। और हस्बैंड के लिए मैंने डाल दिया है आंवले का खट्टा। आपके कमेंट थे कि आपने दवाई नहीं ली या फिर दवाई लेकर आओ इनके लिए। तो जो हमारे नज़दीकी डॉक्टर हैं, गांव में इतनी वैसे मेडिकल फैसिलिटी होती नहीं है, पर जो हमारे नज़दीकी डॉक्टर है, मार्केट है हमारी छोटी सी, वहाँ से दवाई लाए थे। तो उन्होंने बोला मौसम की वजह से होता है, बरसात में जैसे आप देख रहे हैं डेली यहाँ बारिश हो रही है तो इसकी वजह से ना उल्टी चक्कर आना ऐसा होता रहता है। तो मैंने इसी रीज़न से इनको आंवले का खट्टा दिया, जो हेल्थ के लिए आंवला अच्छा होता है। और साथ में मैंने दिया पुदीना उल्टी के लिए, पेट दर्द के लिए तो सबसे बेस्ट है। और हमने अपने लिए बना लिया था पनीर। और इसके बाद नीचे बैठकर हम खाना एंजॉय करेंगे। हॉल में ही हम आजकल खाना खा रहे हैं फैन के नीचे बैठ कर के। इसके बाद धुलूंगी मैं फटाफट से बर्तन। और बर्तन सबसे पहले बर्तन की मैं जूठन हटाती हूँ, साइड में रखती हूँ। बेसिक सिंक को अच्छे से पोछे से धुलूंगी। उसके बाद मैं बर्तनों को बारी बारी पोछा लगाऊंगी और साफूंगी। इससे थोड़ी ना हाइजीनिक बनी रहती है, क्योंकि बर्तनों की जो जूठन होती है एकदम से उनमें पोछा लगाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बर्तन क्लीन करने के बाद यहाँ गैस स्टोव पूरा क्लीन होगा, शेल्फ काउंटर पूरा, किचन क्लीन होगा। फटाफट से अपनी मैं नाइट क्लीनिंग निपटाऊंगी और इसके बाद सीधा जाऊंगी रूम में। क्लीन कर दिया है किचन, शेल्फ काउंटर और गैस स्टोव सारा, बेसिक सिंक वगैरह। नाइट क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं जाऊंगी रूम में पैकिंग करने के लिए। बच्चों को तो मैंने बोल दिया है, जैसे ही खाना खाया था बच्चों ने बोल दिया था कि आप जाओ पैकिंग शुरू कर दो अपने कपड़ों की, और मैं करूँगी अपने कपड़ों की, साथ में हस्बैंड जी के कपड़ों की। रूम में पहुंचकर सबसे पहले मैंने कपड़े इकट्ठा किए और उनकी पैकिंग करना शुरू कर दी है। इस अलमीरा में रहते हैं मेरे और हस्बैंड जी के कपड़े, उनकी मैं
पैकिंग करूंगी और बच्चे अपने रूम में कर रहे हैं पैकिंग। उनकी अलग है, दोनों के एक अलमीरा में कपड़े होते हैं तो वो अलग से कर देते हैं। और बाकी भी सामान ना रिलेटिव ने बहुत कुछ दे रखा है, वो मैं अलग ही रख रही थी स्टोर में जा करके, तो वो भी सामान है। पर कपड़े हो गए, छोटा मोटा सामान होता है जैसे आधार कार्ड हो गया, ये मोटी चीजें ना बहुत होती हैं हमारी जब हम छुट्टियां काटने घर जाते हैं। और अभी तो अच्छे खासे टाइम के बाद वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं। और ये पैकिंग का काम मेरा छूट गया था। आज दिन भर इतना बिजी रही किचन गार्डन की वजह से, पूरा दिन हमारा वहां ही लगा। और जैसे ही मैं फ्री हुई, नहाई और इसके बाद सीधा इवनिंग रूटीन अपनी शुरू कर दी है। तो अभी मैं फटाफट से तय बनाऊंगी कपड़ों की और इसके बाद ना सोने चली जाऊंगी। फ्रेंड्स, आज इतनी थकान हो गई है, दिन भर पूछिए मत। एक तो बारिश हो गई जब मैं किचन गार्डन में काम कर रही थी, थोड़े थोड़े गिल्ले हो गए कपड़े, पसीना भी पड़ा। ऐसे ना ऐसे मौसम में बीमार होने के फुल चांस होते हैं और बॉडी भी हल्का हल्का पेन कर रही है। इस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जब मैं पैकिंग कर रही हूँ और मन हो गया है उदास। गांव से जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, पर हमारी भी मजबूरी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये है नाइट व्यू मेरे घर के सामने का, लास्ट बार का नाइट व्यू दिखा रही हूँ आपको। सामने मंदिर और देखिए सामने कुछ एक लाइटें दिख रही हैं, कुछ एक घर। और चलिए जी लाइटें करते हैं ऑफ। चलते हैं अंदर और टाइम हुआ है 9:45। इसके बाद सीधा सोने जाए। और आज का दिन बहुत बिजी था, थकान भरा था और नींद भी पूरी करनी है। कल अर्ली मॉर्निंग ही जगने की कोशिश करेंगे क्योंकि सफ़र लंबा है, जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और इसी के साथ ही आपसे बातें करते करते पहुंच गई हूँ ब्लॉग की एंडिंग में। कल मिलूंगी आपसे प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।